हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर फेयर प्ले। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर फेयर प्ले। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे रेडी रहें आंसर देने के लिए, क्योंकि हमने परसों भी इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो फेयर प्ले, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर प्ले। हमें जो है किसी के साथ जो है न्याय करना चाहिए। कोई भी आपको डिसीजन लेना है या जजमेंट लेना है तो फेयर लेना चाहिए, सही लेना चाहिए। ये नहीं कि आपका ये फ्रेंड है या रिलेटिव है, ये नहीं सोचना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? दो जो है यहाँ पे क्या है, दे वर गुड फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, और उनका जो बॉन्ड है फ्रेंडशिप का, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। हाउ देयर फ्रेंडशिप और हाउ देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के से जो है उनके एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जुम्मन को, क्योंकि जब वो पंच की सीट में बैठे थे, हेड पंच की, तब उन्होंने रियलाइज करा था कि अलगू चौधरी जो है वो राइट है, और जो भी उन्होंने डिसीजन लिया या जजमेंट लिया है वो ये नहीं देखा है कि ये मेरा फ्रेंड है या मेरा एनिमी है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सबके फैक्ट्स पढ़े दोनों साइड के, और देन जो है जजमेंट लिया, और एक फेयर जजमेंट लिया, और यही हमें जस्टिफाई करता हमारे टाइटल को। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। समरी भी हमने इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस्ड कि किस तरह से एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर अगेन क्या बन गई थी वो बच्चों, दे वर गुड फ्रेंड्स। बीच में उनकी फ्रेंडशिप क्या हुई थी बच्चों, इट वाज ब्रोकन, बट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर अगेन दे वर गुड फ्रेंड्स। बच्चों, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे जिनके जो है माइक ले लीजिए। अगर आपको गलत आता है तो जैसे भी आंसर आते हैं आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पे। तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों, ऑप्शंस ये हैं, आपको खाली चूज करना है विच वन इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट वन इज योर मल्टी चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। इट मीन्स 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर और यू हैव टू चूज द फर्स्ट राइट वन। क्लियर? फर्स्ट से क्या है बच्चों, जुम्मन एंड अलगू। तो अभी जो है लेक्चर 1 से हमने जो जब स्टार्ट किया था चैप्टर फेयर प्ले, तो हमने क्या बताया था, अलगू चौधरी और जुम्मन क्या थे बच्चों, क्या वो कजन्स थे, राइट? या वो क्या थे, गुड फ्रेंड्स थे, या वो एनिमीज थे, दुश्मन थे, या फ्रेंड थे, या वो ब्रदर थे। तो कौन बच्चा बताएगा? इट्स वेरी इजी आंसर, क्योंकि डे 1 से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। देवर क्या थे बच्चों? माइक लीजिए एंड आंसर द क्वेश्चन। यस, जीआईसी सितारगंज, टेक द माइक। जीजीआईसी फागलपुरमा, माइक लीजिए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि पूरी स्टोरी ही दो जो है क्या थे, वो दुश्मन थे, ब्रदर थे, कजन थे, या फ्रेंड्स थे। जीआईसी सितारगंज, माइक लीजिए। यस, वेरी गुड। Good morning, ma'am. जीआईसी फागलपुरमा, जीजीआईसी, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? Good morning, ma'am. Ma'am Ayush. जीआईसी सितारगंज, और इसके बाद जो है जीजीआईसी फागलपुरमा बोलेगा आंसर, राइट? जीआईसी सितारगंज, यस। व्हाट इज योर नेम? Yes, ma'am. Ma'am Ayush. आयुष। आयुष, Ayush. विच वन इज द राइट ऑप्शन? कौन सा राइट आंसर है? Ma'am B. Option B. Good क्या लिखा friends. है ऑप्शन बी में? गुड फ्रेंड्स, Ma'am, वेरी good गुड friends. आयुष, वेरी गुड। जुम्मन एंड अलगू, अलगू वर गुड फ्रेंड्स। कैसे थे वो? अच्छे दोस्त थे। वेरी गुड आयुष, वेल डन, सिट डाउन।
फागलपुरमा, DIC फागलपुरमा, DDIC। आप लोग माइक लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द विलेजर्स हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग। क्या गांव के लोग जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबल समझते थे गलत काम के लिए, या एंड इम्प्रिजन देम इन हाई स्टीम, या उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो गुड फ्रेंड्स थे। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करते थे सारे गांव वाले उनको। तो कौन बताएगा आंसर? या कैप्टिव थे? विच वन इज द राइट आंसर? तो इट्स राइट आंसर इज इन हाई एस्टीम, कि सब लोग जो हैं उनको, क्योंकि वो गुड फ्रेंड्स थे, राइट। तो सी इज द राइट ऑप्शन। GIC सितारगंज। आप लोगों के पास माइक है, आप लोगों की आवाज आ रही है, तो आप लोग माइक लेके आंसर दीजिए। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एटीट्यूड ऑफ जुम्मन टुवर्ड्स द आंट। अब यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? कि जुम्मन का एटीट्यूड आंट की तरफ कैसा था बच्चों? बिकेम अनडिजायरेबल, कि मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं थी काम करने की उनके प्रति, या वॉज गुड, या बहुत अच्छा था, या हर्ट हिम, या उनको जो है बहुत ज्यादा हर्ट थे, या वॉज लविंग, या बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो विच वन इज द राइट आंसर? कौन बच्चा बताएगा? GIC सितारगंज। किसको आता है इसका आंसर? तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? आप लोग सोच के रखिए और एकदम से जो है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम रेज योर हैंड और टेक द माइक। क्लियर? बिकेम अनडिजायरेबल, क्योंकि पहले कैसा था? वो ठीक था, बट आफ्टर कपल ऑफ ईयर, 2 साल बाद क्या हो गया था? उसका माइंड चेंज हो गया था। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इज द वर्ड लुक्ड आफ्टर। अब लुक्ड आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? वॉज था, या लुक्ड एट हर, या टुक केयर ऑफ, या उसकी का ध्यान रखना, या डिड नॉट बॉदर, या उस किसी चीज की परवाह नहीं करना। तो विच वन इज द राइट आंसर? तो लुक आफ्टर क्या कमिटमेंट किया था, या क्या उनका एग्रीमेंट था? कौन बच्चा बताएगा? GIC सितारगंज। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या प्रॉमिस किया था जुम्मन ने अपनी आंट से? फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, विच वन इज द राइट आंसर? इट्स राइट आंसर बच्चों। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ। क्लियर? जुम्मन शेख ने किससे प्रॉमिस किया था? अपनी आंट से कहा था कि जब उन्होंने क्या करा था, शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन शेख। तो उसने कहा था कि मैं आपकी क्या करूंगा? लुक आफ्टर करूंगा। इट मीन्स टू केयर ऑफ। तो राइट आंसर इज योर सी। क्लियर बच्चों? जुम्मन बिलीव दैट। अब जुम्मन को क्या विश्वास था बच्चों कि अलगू किसके फेवर में देगा? इट्स वेरी इजी आंसर बच्चों, कि जुम्मन बिलीव दैट अलगू। अब ऑप्शंस देखें बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन इज योर वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। उसे लगता था कि उसका जो फ्रेंड है उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, विपरीत नहीं जाएगा। सेकंड इज योर इज हिज एनिमी, कि वो उसका दुश्मन है, या वॉज हिज फ्रेंड, कि विल लीव हिम। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? उसे क्या विश्वास था कि अलगू उसका फेवर लेगा या उसका फेवर नहीं लेगा? ए ऑप्शन सही है, या BCD? GIC सितारगंज। मैम समझ नहीं पाया मैम। समझ में नहीं आया? एक बारी और सुनो। यहाँ पे ये बोला है बच्चों कि जुम्मन बिलीव दैट अलगू, की जुम्मन को विश्वास था क्योंकि अलगू क्या था? उसका दोस्त था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बच्चों? वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। अगर आपका दोस्त होगा तो आपको विश्वास होगा ना कि ये मेरे फेवर में लेगा, मेरे से विपरीत नहीं जाएगा। तो कौन सा आंसर है इसका? अब आए बेटा समझ में? फर्स्ट ऑप्शन का क्या है कि वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। तो जुम्मन और अलगू क्या थे बच्चों? गुड फ्रेंड थे, राइट। तो जुम्मन को क्या लगता था कि वो मेरे से मतलब मेरा पक्ष लेगा, मेरे से अगेंस्ट नहीं जाएगा। अगेंस्ट मीन विपरीत। डिसीजन जो लेगा, वो जजमेंट जो लेगा, वो किस में लेगा? मेरे फेवर में। दूसरा ऑप्शन है इज हिज एनिमी। क्या वो उसका दुश्मन था? ऑब्वियसली नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा A B में से?
मैम सी, ऑप्शन सी, नहीं, ऑप्शन सी। दोस्त था ना बच्चे, तो यहाँ पे क्या, ह्यूमन बिलीव दैट अलगू वॉज हिज फ्रेंड, या ये आएगा कि वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसने जजमेंट लेना था तो उसे विश्वास था, फ्रेंड तो थे वो, नो डाउट फ्रेंड थे, बट उसको क्या विश्वास था कि ये मेरा पक्ष लेगा, मेरे विपरीत नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम आयुष। 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 आयुष आंसर दे रहा है बच्चों, सारे बच्चे ट्राई करें। वेरी गुड आयुष, गुड ट्राई, सिट डाउन। तो इट्स राइट आंसर इज योर ए, क्योंकि फ्रेंड तो थे वो, पर उसको क्या विश्वास था, आपके अगर दो क्लोज फ्रेंड्स हैं और आपकी किसी से लड़ाई हो रही, तो आपको क्या लगेगा, भाई ये मेरा फेवर लेगा क्योंकि ये मेरा क्या है, फ्रेंड है। बट यहाँ पे क्या लिया उसने, एक फेयर जजमेंट लिया था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच मेड जुम्मन। जब अलगू, सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि अलगू जब उसका नाम नॉमिनेट किया था, सजेस्ट किया था, कैसे, एज अ हेड पंच, तो जुम्मन क्या हुआ था बच्चों, बहुत ज्यादा खुश हुआ था, सैड हुआ था, दुखी हुआ था, खुश हुआ था, ये जेलस हुआ था, ये नेस्टी? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जीआईसी सितारगंज, कौन बच्चा बताएगा कि अलगू की नॉमिनेशन एज अ हेड पंच, जुम्मन खुश हुआ था, सैड हुआ था, हैप्पी हुआ था, ये जेलस, ये नेस्टी? अलगू चौधरी जब हेड पंच बना था तो जुम्मन क्या होगा, ऑब्वियसली खुश होगा। क्यों, क्यों खुश हुआ था बच्चों? क्योंकि उसे लगा था कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरे फेवर में जजमेंट देगा। ऐसा नहीं हुआ था, बट शुरू में उसको ऐसे ही लगा था कि वो ही वॉज हैप्पी। तो जब भी कोई आप एमसीक्यू क्वेश्चन देते हैं तो पहले उसको समझने की कोशिश करें और उसके ऑप्शंस को भी समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द आंट अनएक्सपेक्टेड द विलेज, सॉरी, द आंट एक्सपेक्टेड द विलेज पंचायत। अब जो जुम्मन की आंट थी, उसको क्या एक्सपेक्टेशन था पंचायत से? लेट्स सी। टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या वो चाहती थी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो दोनों के बीच में, या टू गेट हर बैक हर प्रॉपर्टी, या वो अपना पैसा वापस लेना चाहती थी, या टू डू जस्टिस, या वो न्याय चाहते थे, या टू पनिश जुम्मन, या वो जुम्मन को पनिशमेंट दिलवाना चाहती थी? तो क्या चाहती थी बच्चों? पंचायत के पास क्यों जाते हैं हम? न्याय के लिए जाते हैं, जस्टिस के लिए जाते हैं। क्लियर? तो आंट को क्या एक्सपेक्टेशन थी? एक्सपेक्टेशन में उम्मीद थी पंचायत से, क्या थी बच्चों? टू डू जस्टिस, न्याय की उसने जो है, उसे एक्सपेक्टेशन किसकी थी, किस चीज की थी? फेयर जजमेंट। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज टू डू जस्टिस, न्याय। द ओल्ड आंट हैड ग्रेट फेथ इन। अब आंट को किस पे फेथ था? फेथ मीन्स विश्वास। फेथ का मतलब क्या था? विश्वास। तो आंट जब अपना केस जो किसके पास ले गई थी, डिसाइडेड टू कैरी द केस टू द पंचायत। तो पंचायत के पास क्यों ले गई थी? क्योंकि उसे क्या था? विश्वास था। तो लेट्स सी द ऑप्शन। जुम्मन, द ओल्ड आंट हैड ग्रेट फेथ इन, जुम्मन पे फेथ था, अलगू पे, या पंच पे, या हर सेल्फ, या अपने आप पे? कौन सा राइट आंसर है बच्चों? जीआईसी सितारगंज, आप लोगों के पास माइक है, आप लोग आंसर दीजिए इसका। किस पे उसको विश्वास था, फेथ था? आंट को? ऑब्वियसली किस पे? क्योंकि हम पंच के पास जा रहे हैं, हम न्याय मांगने जा रहे हैं, तो हमें किस पे विश्वास होगा? जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, तो हमें किस पे विश्वास होता है? जज पे होता है कि भाई ये क्या करेगा, फेयर डिसीजन लेगा या फेयर जजमेंट लेगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी जो ओल्ड आंट थी, हैड ग्रेट फेथ इन पंच। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? जुम्मन केम टू अलगू सून आफ्टर। जब जजमेंट हो गया था इन द थर्ड पार्ट, तो जुम्मन अलगू के पास सून आफ्टर केम टू अलगू सून आफ्टर हिज बुलेट वाज डेथ, क्योंकि उसका बुलेट मर गया था।
या ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ पंच, क्योंकि उसे नॉमिनेट करा था पंच की तरह, या द पंचायत वॉज ओवर, हिज आंट ब्रॉट ए केस अगेंस्ट हिम। तो कब आया था वो उसके पास? जब पंचायत शुरू हुई थी या जब पंचायत खत्म हो गई थी? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? तो जुम्मन किसके पास, अलगू के पास कब आया था बच्चों? सून आफ्टर द पंचायत वॉज ओवर, जब पंचायत खत्म हो गई थी, ओवर हो गई थी, देन ही केम टू अलगू। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर सी। तो सारे बच्चे जो है कोशिश करा करें, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो अभी हमने क्या करा बच्चों? मल्टी चॉइस क्वेश्चन करा। नाउ डिस्कस 20-30 वर्ड्स क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? देन द सिचुएशन चेंज। अब यहाँ पे क्या है? फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको इसका मतलब बताना है कि then the situation change, what is being referred to। अब किस चीज के लिए यहाँ पे रेफर्ड किया है? दिस इज being referred to जुम्मन एंड हिज फैमिली। तो क्या चीज चेंज हुई थी बच्चों? कौन चेंज हुआ था? जुम्मन और उसकी वाइफ, उनका माइंड क्या हो गया था? चेंज हो गया था। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? देन द सिचुएशन चेंज, क्योंकि शुरू में वो जो है 2 साल तक, कपल ऑफ ईयर तक जो है प्रॉपरली उनको खाना दे रहे थे, लुक आफ्टर कर रहे थे, बट आफ्टर कपल ऑफ ईयर देयर माइंड क्या हो गया था बच्चों? चेंज। क्लियर? तो इस आंसर क्या होगा बच्चों? दिस इज बीइंग रेफर टू जुम्मन एंड हिज फैमिली, द सिचुएशन वेयर हिज आंट ट्रांसफर्ड द होल प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके आंट ने क्या करा था बच्चों? प्रॉपर्टी किसके नाम करी थी? ट्रांसफर टू जुम्मन शेख, टू हियर name, and after some time they started misbehaving with her. After a couple of years क्या हो गया था? उनका माइंड चेंज हो गया था और they started behaving, कैसा कर रहे थे? बिहेव, मिसबिहेव कर रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? when Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन आंट रियलाइज दैट, जब जुम्मन की आंट को, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? व्हेन जुम्मन आंट, जब जुम्मन की आंट, एपोस्ट्रोफी कैसे मतलब क्या होता है बच्चों? का, के, की, राइट? तो ये नहीं है, प्लूरल वाला नहीं होता है एपोस्ट्रोफी कैस, का, के, की। जुम्मन की आंट ने जब रियलाइज करा कि शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, तो उन्होंने क्या सजेस्ट करा कि मुझे जो है क्या करा था बच्चों? सजेस्ट, कुछ पैसा क्या दो, मंथली अलाउंस दो मुझे, सो दैट कि वो अपनी किचन क्या करेगी? टू हैव अ सेपरेट किचन। क्लियर? शी सजेस्टेड जुम्मन टू गिव हर सम अमाउंट ऑफ मनी या अलाउंस टू एनेबल हर टू हैव अ सेपरेट किचन। व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम? तो मैंने आपको बताया था और हाईलाइट भी करे थे पॉइंट कि जब आंट ने अपने केस को किससे डिस्कस करा था? विलेजर से। तो विलेजर से क्या कहा था? उन्हें सजेस्ट किया था। कुछ लोग हंसने लगे थे, कुछ ने क्या बोला? पिटीट हर, कुछ को जो है सिंपैथेटिक सिंपैथी थी, और कुछ लोगों ने बोला कि आप जो है अपनी प्रॉब्लम को अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ सॉल्व करो। क्लियर बच्चों? डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट रिएक्शन, सम पिटीट हर और सिंपैथेटिक हर, some made fun of her, some क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, laugh, and some suggested her to patch up her with her nephew and his wife। सब लोग हैं अपने अपने सजेशन देते हैं। कई बार होता है कि आपने देखा होगा, कोई बोलेगा हाँ भाई ऐसा करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं भाई अपने आप सॉल्व करो अपनी प्रॉब्लम में। कुछ लोग जो है फनी लोग क्या करते हैं? हंसने लगते हैं, चाहे वो सीरियस मैटर हो, चाहे वो कैसा मैटर हो, बट दे लाफ। Why was Juman happy over Algu's nomination as head punch? Head punch। अब जुम्मन क्यों खुश हुआ था? क्योंकि वो उसका क्या था? जैसे आयुष ने आंसर बताया था एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन में, क्या बताया था? क्योंकि वो उसका गुड फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, दैट इज व्हाई ही वाज हैप्पी। He was happy because Algu was his best friend. He thought that his friend would never go against him। तो उसे लगा था कि वो मेरे अगेंस्ट नहीं
जाएगा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। अब यहाँ पे भी एक फ्रेज दिया गया है, द आंट सेड, व्हाट डिड शी मीन? उसका मतलब क्या था? क्योंकि उसे क्या था, पॉजिटिव जो है वाइस आ रही थी कि भगवान क्या होते हैं, पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। और भगवान कहाँ रहते हैं? गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। क्योंकि हम अगर किसी सीट में बैठे हैं तो हमें क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, जस्टिस देना चाहिए, न्याय देना चाहिए। She means to say that a punch is a position of higher respect and a position holder has no choice other than being impartial and unbiased. हमें जो है दोनों के फैक्ट्स को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और तब हमारा जजमेंट लेना चाहिए, फेयर जजमेंट। What was Algo's verdict as head punch? How did Juman take it? Algo's verdict as head punch was that Juman had, अब क्या डिसीजन लिया था बच्चों कि Juman had to give some amount of money to his aunt to enable her to run her kitchen separately. उसने कहा था कि ये महीने में क्या करेगा, एक सम ऑफ अमाउंट देगा, कुछ पैसे देगा, सो दैट कि वो अपने जो है सेपरेट किचन अपना खाना कुक करेगी herself. Otherwise she had every right to take her property back from him. Juman could not take it in the right spirit. उसने जो है इसको राइट स्पिरिट नहीं लिया था। अलगू चौधरी ने क्या लिया था बच्चों? एक फेयर डिसीजन लिया था, सही डिसीजन लिया था, बट जुम्मन कुड नॉट टेक इट इन द राइट स्पिरिट एंड ही कंसीडर अलगू एज हिज एनिमी। और उस दिन से अलगू को क्या मान लिया था? उसने अपना दुश्मन। तो दोनों फ्रेंड किस तरह से दोनों की जो बॉन्ड थी, इट वॉज ब्रोकन। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, Algo found himself in a right spot. What was the problem? What was his problem? अब अलगू की बारी आई थी तो अलगू की क्या प्रॉब्लम थी बच्चों? कि उसके जो दो बुलेट थे उसमें से एक की क्या हो गई थी? डेड हो गया था। एंड ही सोल्ड इट टू समझू साहू। That Samju Sahu, whom he had sold one of his bullet, was cheating on him and was not ready to pay him. क्योंकि उसका एग्रीमेंट क्या हुआ था बच्चों? He must pay the amount within a month. एक महीने के अंदर अंदर पैसा देना था। बट जैसे ही उसकी डेथ हुई बुलेट की तो he refused और he was not ready to pay him. Why was Algu upset over Juman's nomination as head punch? अलगू क्यों अपसेट हो गया था बच्चों? कि जुम्मन को हेड पंच बनाया है, इसलिए हुआ था बच्चों। एट द टाइम जुम्मन वाज हिज एनिमी, क्योंकि जुम्मन अब क्या बन गया था? उसका दुश्मन। ही वाज स्केयर्ड मींस डरा हुआ था ऑफ हिज अनजस्टिस बिहेवियर एंड जजमेंट। उसे एक डर था कि मे बी जो जजमेंट है वो उसके फेवर में नहीं लेगा। व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट? अब जुम्मन का क्या था बच्चों डिसीजन या जजमेंट? समझू हैड टू पे मनी to Algu for the bullet he purchased from Algu, as at the time of purchase he had no suffering. तो राइट जजमेंट किया था ना बच्चों कि समझू साहू को क्या करना है? he had to pay the amount to Algu, राइट? क्योंकि जब उसने खरीदा था at the time of purchase he had no suffering. Algu was overwhelmed with emotion and embraced और क्या करा? उसको एम्ब्रेस में बहुत ज्यादा उसकी अप्रिशिएट किया। क्लियर? अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? दिस क्वेश्चन इज आई थिंक रिपीट हुआ है, राइट? तो सेम क्वेश्चन है। अलगू सोल्ड हिज बुलेट टू समझू साहू को बेचा था, बट एट द टाइम ऑफ परचेज क्या बच्चों बीमार था? वो ऑब्वियसली बीमार नहीं था, हेल्दी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? What was Juman's verdict at head punch? तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुए हैं। This is the which of the following sums up the story best? अब यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। I also know
that you will not kill your conscience for the sake of friendship. Yeah, let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. The voice of the punch is the voice of God. तो आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन जो है, अगर हम किसी हायर सीट पे बैठे हैं तो हमें कोई भी जो है डेविएट नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस. न्याय देने से हमें कोई रोक नहीं सकता, राइट? एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिनिटी. ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है. I think the second statement sums up the story best. The person in the seat of a judge becomes fair and just. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करे बच्चों. तो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड कौन कौन थे? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी. तो किस तरह से उनकी जो फ्रेंडशिप थी, इट वाज ब्रोकन. अलगू चौधरी क्या थे बच्चों? ये गुड फ्रेंड. जुम्मन शेख की कौन थी? एक आंट. तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं बच्चों. कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करें और फिर उसको लर्न करें, तो पूरा जो है आपको चैप्टर जो है अच्छी से समझ में आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा. तो जुम्मन शेख की कौन थी? एक ओल्ड आंट. व्हाट शी डिड, क्या क्या था उसने बच्चों? शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन शेख. तो जुम्मन, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको दी थी? जुम्मन को दी थी. और क्या एग्रीमेंट हुआ था बच्चों दोनों के बीच में? कि वो उसको क्या करेगा? लुक आफ्टर करेगा. द होल जो रिमेनिंग लाइफ है उसकी, पूरा उसको क्या करेगा? लुक आफ्टर करेगा. क्या उसने किया था? आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर देयर माइंड क्या हुआ था? उनका चेंज हो गया था. क्लियर बच्चों? और किस तरह से शी डिसाइडेड टू टेक द केस टू द पंचायत. और कहाँ ले गए थे केस को? पंचायत में ले गए थे. तो बच्चों इस तरह से हमने चैप्टर आज कंप्लीट करा है. डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो यहाँ पे भी who says this to whom and why, who said to whom and why. तो यहाँ पे few statements are given here. किसने किसको कहा था बच्चों? तो ये यहाँ पे आंसर है. जुम्मन, फर्स्ट वन इज जुम्मन ने किसको बोला था? जुम्मन स्पीक्स, आंट को बोला था. नेक्स्ट है बट इज इट राइट माय सन टू कीप मम. ओल्ड आंट ने किसको बोला था बच्चों? अलगू चौधरी को बोला था. थर्ड है व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है? तो अलगू ने किसको बोला था? जुम्मन शेख को बोला था. आई कांट पे यू अ पैनी. किसने बोला था ये? समझू साहू ने बोला था अलगू चौधरी को. नेक्स्ट है विक्ट्री टू दिस इज जस्टिस. किसने बोला था? अलगू चौधरी ने बोला था. जुम्मन वॉज द हेड, ही कुड इजीली गिव हिज वर्डिक्ट. तो इसका आंसर है बच्चों, सिंपल सा आप लिख सकते हैं कि विक्ट्री टू द दिस इज जस्टिस किसने बोला था? अलगू चौधरी ने बोला था. क्लियर बच्चों? तो सिंपल सा है बच्चों, ये एक स्टोरी थी फेयर प्ले. जैसे मैंने बोला था, थोड़ा आपको इंटरेस्ट आया होगा कि किस तरह से हमें अगर कोई डिसीजन लेना है या जजमेंट लेना है तो हमें फेयर जजमेंट लेना चाहिए, सही जजमेंट लेना चाहिए. ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है या मेरा दुश्मन है. तो कभी भी रिवेंज नहीं लेना चाहिए या फ्रेंडशिप नहीं निभानी चाहिए. आपको एक, क्योंकि कोई हमारे जो है कह सकते हैं डोर में या सीट पे कोई आया है न्याय लेने के लिए, तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? न्याय करना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए, फेयर जस्टिस. क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर.
Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.